Hello बच्चों, let's read the question. The question says during muscular contraction which of the following events occur? अभी यहाँ पे हमें कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कौन से इवेंट्स अकर होंगे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। लेकिन इसको समझने से पहले हमारा की कंसेप्ट समझ लेते हैं। हमारा की कंसेप्ट है यहाँ पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जैसे कि नेम ही बता रहा है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। ऑल्सो इसको हम एक और स्टेटमेंट से समझते हैं, व्हेन thin filaments slide over thick filaments। जब थिक फिलामेंट्स के ऊपर थिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं तो ऐसे इवेंट को हम कहते हैं मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब हम एक एक करके स्टेटमेंट देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक डायग्राम है जिसको हम समझ लेते हैं। ये एक लाइन है हमारी और वहीं पे ये एक लाइन है, और ये है हमारे यहाँ पे एक्टिन। यहाँ पे एक्टिन प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा मायोसिन। कुछ ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे प्रेजेंट है हमारा मायोसिन। अब देखते हैं, ये जो लाइन हम देख रहे हैं इसको हम कहते हैं जेड लाइन। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी है ये जेड लाइन, ये एक्टिन और ये मायोसिन है। अब कुछ और चीजें हैं जो समझते हैं कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया है इसको हम कहते हैं ए बैंड। ए बैंड मतलब एन आइसोट्रोपिक बैंड, मतलब ऐसा बैंड जहाँ पे मायोसिन और एक्टिन दोनों की प्रेजेंस है। उसके बाद एक ये बैंड है हमारा, ये ऐसे, इसको हम कहते हैं आई बैंड, मतलब आइसोट्रोपिक बैंड जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा एक्टिन प्रेजेंट है। उसके बाद आता है एक ये वाला हिस्सा ऐसे, तो इसको हम कहते हैं एच जोन, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा मायोसिन ही प्रेजेंट है। अब समझते हैं कि ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है वो होता कैसे है। ये जो एक्टिन है ये इधर शिफ्ट होता है, ये एक्टिन इधर शिफ्ट होता है और इस मायोसिन पर ओवरलैप करता है। सेम वे में ये एक्टिन इधर शिफ्ट होगा, ये एक्टिन इधर शिफ्ट होगा, ये मायोसिन पर ओवरलैप करेगा। थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट पर स्लाइड करते हैं, तब होता है हमारा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब हम हमारे स्टेटमेंट्स देख लेते हैं और समझते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत। सबसे पहला स्टेटमेंट है एच जोन डिसअपियर्स। देखते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एच जोन है ये डिसअपियर हो जाता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, तो सही बात है। अगर ये वाली जो एक्टिन है इधर आएगी, ये एक्टिन इधर आएगी, तो ये वाला जो एरिया है वो डिसअपियर हो ही जाएगा। तो ए स्टेटमेंट सही है। बी स्टेटमेंट है हमारा कि ए बैंड वाइडेंस। देखते हैं, ए बैंड जो है हमारा ये ए बैंड, ये बोले कि और चौड़ा हो जाएगा, तो नहीं, क्यों? क्योंकि ये एक्टिन इधर आएगा, एक्टिन इधर आएगा, तो ये तो कम होगा ना, इसकी जो लेंथ है वो कम होगी ना कि बड़ी होगी, शॉर्टेन होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, बी स्टेटमेंट रॉन्ग है, ए स्टेटमेंट करेक्ट है। अब हम देखते हैं हमारा सी स्टेटमेंट। सी स्टेटमेंट है आई बैंड रिड्यूसेस इन विड्थ। चेक करते हैं, आई बैंड है हमारा ये, आई बैंड इधर जाएगा, एक्टिन इसमें भी इधर जाएगा, ये ओवरलैप करेगा इससे, तो आई बैंड तो विड्थ में कम होगा ही होगा। तो जो सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब हमारा जो डी स्टेटमेंट है वो कहता है मायोसिन हाइड्रोलाइसिस एटीपी रिलीजिंग द एडीपी, मतलब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एंड पीआई। पीआई मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसको समझते हैं एक डायग्राम से, इसको एक डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा है मायोसिन, कुछ ऐसा, ये उसके दो हेड्स होते हैं और इन हेड्स पे प्रेजेंट होती है साइड्स। कैसी साइड्स?
एक होती है आपकी एटीपी साइट और एक होती है एक्टिव साइट। एक एटीपी साइट और एक एक्टिव साइट। तो जब यहाँ पे ये जो एटीपी साइट है, यहाँ पे एटीपी आता है तो एटीपी होता है हाइड्रोलाइज और बनाता है एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और यही हमें स्टेटमेंट में कहा गया है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। अब हम देखते हैं अपना अगला स्टेटमेंट जो है Z lines attached to actins are pulled inwards। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये Z लाइन है और ये एक्टिन से अटैच होती है। तो जब एक्टिन इधर शिफ्ट होता है तो ये Z लाइन भी अंदर की तरफ खिंचती है। तो ये ई स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो हमारे जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो ए, सी, डी और ई, जो कि दिया है हमें ऑप्शन डी में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।